नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा कदम, भारत में बनाए जाएंगे स्वदेशी जहाज। मिडल ईस्ट युद्ध के बीच भारत में हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। 100 गाड़ियों के काफिलों के साथ मोकामा पहुंचे अनंत सिंह, बोले अब बेटा लड़ेगा चुनाव। और लालू यादव को हाई कोर्ट से झटका, सीबीआई केस रद्द करने की याचिका खारिज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए को स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य आयात के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत का 90% से अधिक व्यापार विदेशी जहाजों पर होता है, जिससे वैश्विक संकट में देश की स्थिति गंभीर हो जाती है। स्वदेशी जहाज निर्माण से न केवल लॉजिस्टिक का जोखिम घटेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एलपीजी उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश जारी है। ये परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार सभी उपलब्ध स्रोतों से गैस और कच्चे तेल की खरीद कर रही है और भविष्य में भी प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मेड इन इंडिया जहाज निर्माण से वैश्विक अस्थिरता के समय भारत को सुरक्षा मिलेगी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि स्वदेशी जहाज निर्माण से भारत वैश्विक आपूर्ति संकट से निपटने में सक्षम होगा और विदेशी निर्भरता घटेगी। ये पहल भारत की आर्थिक और ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत की सैन्य तैयारियों का व्यापक आकलन करना था। बैठक में सुरक्षा परिस्थितियों, सीमाओं की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि किसी भी संभावित चुनौती का सामना किया जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, एयर डिफेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने सेनाओं को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वैश्विक सुरक्षा हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के अगले ही दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकल पड़े और करीब 100 से अधिक गाड़ियों के काफिलों के साथ रोड शो किया। मंगलवार सुबह पटना स्थित अपने आवास से निकले अनंत सिंह का जगह जगह समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थक फूल मालाओं के साथ उनका इंतजार करते नजर आए और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। कई समर्थकों ने उन्हें शेरे बिहार तक कहकर संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे बढ़िया में माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा क्षेत्र में एक्टिव रहेगा और लोगों की सेवा करेगा तो वही आगे चुनाव लड़ सकता है। काफिला अथमल गोला के सबनीमा गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद थे और अनंत सिंह ने वहां रुककर लोगों से मुलाकात की। अनंत सिंह ने मुस्कुराते हुए फूल मालाएं स्वीकार की और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उनके इस दौरे को आगामी चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप डी की भर्तियों से जुड़ा है, जो उनके रेल मंत्री कार्यालय 2004 से 2009 के दौरान हुई थी। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले जमीन के टुकड़े लालू यादव के परिवार या करीबी सहयोगियों के नाम ट्रांसफर किए गए हैं। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए जांच को जारी रखने की अनुमति दी है। यह फैसला लालू यादव के लिए कानूनी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं राबड़ी देवी की याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 1 अप्रैल तय की है। राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 1600 से अधिक अप्रयुक्त दस्तावेज देने से इनकार किया गया था। ये दस्तावेज सीबीआई ने जब्त किए थे, लेकिन चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए। इससे पहले 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी थी। सोनाक्षी सिन्हा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश देते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने एआई प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइटों और अन्य लोगों को बिना अनुमति उनके नाम, चेहरा, आवाज या तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए उनकी डीप फेक तस्वीरें और वीडियोस बनाए जा रहे थे। इन तस्वीरों में उन्हें आपत्तिजनक और अश्लील रूप से दिखाया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अदालत ने माना है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने तुरंत हस्तक्षेप किया और रोक लगाने का फैसला लिया। यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी आपत्तिजनक यूआरएल को 36 घंटों के भीतर हटाया जाए, वरना संबंधित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा ने इस मामले में कई कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें विदेशी एआई प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स साइट्स और अन्य पक्ष शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर व्यावसायिक फायदा उठाया जा रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि डिजिटल युग में एआई का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इससे सेलिब्रिटी के अधिकारों पर खतरा है। अप्रैल में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है, जहां 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी और टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इस सीरीज के जरिए टीम जून में होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेगी। टीम में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रीचरनी और श्रेयंका पाटिल को शामिल किया गया है। पहली बार अनुष्का शर्मा को T20 टीम में शामिल होने का मौका मिला है, जबकि उमा छेत्री और काशवी गौतम भी टीम में शामिल हैं। टीम में भारती फूलमाली को भी मौका मिला है, जबकि तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए काशवी गौतम को शामिल किया गया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा, श्रीचरनी और श्रेयंका पाटिल संभालेंगी और टीम संतुलित नजर आ रही है। T20 सीरीज का पहला मैच 17 अप्रैल को डरबन में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 19 अप्रैल को खेला जाएगा और इसके बाद टीम जोहान्सबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को तीसरा और चौथा मैच खेलेगी। सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 अप्रैल को बेनोनी में होगा, जहां टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।